अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। प्रातःकालीन मंगल बेला में अभिषेक प्रारंभ किया जाता है। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनां बोधिन्दवः स्थायिनः गे सर्वे जिनसिद्धसूर्णुगतास्ते पाठिकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। सम्यग्दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजिनपद युक्तोपवर्गप्रदा धर्मसूक्तिसुधाच चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। नाभेयादिजिनाधिपास्थितित्वपुनाख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रतितास्ति षष्ठपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्वाला प्रसाद चटाई विटाई लगवाओ, ऐसे बैठेंगे लोग। देव्यष्टो च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता जयतीर्थंकर मात्रका सजनका यक्षाशजक्षस्तता द्वात्रिंशत्तथाधिपास्थितुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टदा दिक्पाला दश चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधयैर्हृदया सुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टो विधाचारिणां पञ्चज्ञानधराशयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिदेश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गुणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निवृतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य जिनपतेः सम्मेदशैलैर्हतां शेषाणामपि चौर्यजं शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणामन्वय प्रसिद्धिविवाह कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेष सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयितेव प्रायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि, निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम। आइए भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। पूर्ण आगम की विधि अनुसार भगवान के अभिषेक के लिए हम लोग तत्पर हैं। आज हमारे बीच में इंदौर मध्य प्रदेश से भक्तजन पधारे हुए हैं और वो भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और भी जो लोग अभी आ रहे हों तो आ जाएं। इंदौर वाला ग्रुप और भी भक्तजन सभी आकर के भगवान के अभिषेक का लाभ लें। श्रेय पद्म विकास वासरमणि स्याद्वद रक्षामणि संसारोगदर्प गारुड़मणिर्भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमां देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतराग प्रभु। चलिए कलश को हाथ में लेंगे। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्णकलशोद्रम करुणमी स्वाहा। अभी जल के लिए जब बोला जाएगा तब करना। अभी श्लोक पढ़ा जाएगा। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करू मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरिणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। चलिए करिए घंटा बजाने वाला। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा नारियल रस से अभिषेक जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा आइए एक रस से अभिषेक तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण ये रस इक्षुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वजम त्रिजग कर्ण रसायनम हो करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा घृताभिषेक घृत से अत्यंत पुष्टिकरे घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से करिए अभिषेक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा आइए दुग्धाभिषेक पूर्णा शशांक किरणों समकांतिधारी ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा इधर बाहुबली भगवान पे भी कर दें ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा आइए दधि अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या शीरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम ही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं करिए अब ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा सर्वौषधि अभिषेक ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु करू नमन में करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा चंदन विलेप चतुष्कोण 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके पाजाओ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को चतुष्कोण ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रासियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा आइए चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकार जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्यसामनो कल्कचूर्णमय उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम पुष्पवृष्टि पुष्प ले लें ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा जय हो
आरती करें नीचे। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। ओम ह्रीं क्रम समस्त निराजन द्रवि निराजरम कुरुमि दुरितमस्माकं पुरुष भगवान स्वाहा। एक अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाय लीने, गंधामु से निज करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। करिए सुगंधित जल से ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव हम सात्रलिक स्वामनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कहि, धवल मंगल गान रवा कुली जन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए शांति धारा का क्रम चालू करते हैं। सभी लोग हाथ में जारी ले लें। ऊपर भी बालचंद देर बहुत करते हो, बालचंद जल्दी कराओ। जारी ले लें हाथों में और नीचे भी शांति धारा का क्रम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्य दुष्कर्मशाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रनाशनाय, सर्व विग्रह विनाशनाय, सर्वगप सर्वनाशनाय, सर्वर्ग क्षुद्रोपद विनाशनाय, सर्वशाम रावणाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं ह्रास्याव सनमा। गणित प्रमुख कार्यक श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रांति मातु पीठाधि स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम। आज इंदौर से पधारे सभी भक्तों के लिए और संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय, सुरभि, अनामिका, निकुंज, दिव्यांश, अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन पृथ्वीहार दिल्ली, श्री जेके जैन, धर्मती श्रीमती निर्मल जैन पूर्व सांसद सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, मनीष जैन, रिचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद, जिन राज जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलियाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषदेव वांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानसरे दिल्ली, श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर, राजेंद्र कुमार जैन आरा, पारस जैन महमूदाबाद, श्री अभय जैन जरवल रोड, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, सराफा लखनऊ, श्री सुभाष जैन, सुभूषण जैन, सुयश जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष नीतिशा विनायका, आशीष रीतिका विनायका, सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवगांव राजा, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, कमलेश दर्शना विपुल, कुसुम कुमार, सोनिया फाल्गुनी, येशा हिना माही पुण्या चारवी वीर हपावत मुंबई सपरिवारस्य, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लिफ दिल्ली, शतुल जैन, मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव जैन, शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन पृथ्वीहार दिल्ली परिवार द्वारा, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार तुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, अंजू जैन मुंबई से परिवार से, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बबली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति हेतु शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद,
श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, बबीता जैन, श्रेया जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, धर्मपत्नी नमिता जैन, वरदान जैन, दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ सपरिवार से, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, सान्यास लिथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री ओम प्रकाश, विमला ओम प्रकाश जैन, हरीशवालिक नगर, हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी, नीतीश कुमार, शालिनी, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहिराज लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन, कुसुम जैन, वैभव जैन, वैभव दिव्या कुमारी, दिव्यांशी जैन, सरदाना उत्तर प्रदेश, श्री पवन जैन, शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश, रजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज रुचित कुमार, सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली, मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, खुशोगानी, जापान वाले, जयपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्य, भव्या, चौड़ीवाल परिवार, स्वास्थला, भेतु, कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी, पाटनी परिवार, बुलुंड, नांदेड़, मुंबई, अंकित, प्रिया जैन, पहाड़े, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु, श्री अजय ऊपर रारा, दुल्हन साड़ी, गुवाहाटी, आसाम, हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका, हृदय जैन, प्रीति, कीर्ति, पहाड़िया, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय, श्रीमती गीता, सदय चंद जैन, अर्चना, संजय, अतिशय श्रेष्ठी, नवादा, बिहार, अशोक कुमार पांड्या, अनिता, अनुपम, अंकिता पांड्या, दुधनी, ग्वालपाड़ा, आसाम, श्री सिद्धेशन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, सिद्धेशन पंडित संतसेन परिवार, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, श्रीमती कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजीलाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन, पालवीय परिवार, सायन, चुनाभट्टी, मुंबई, श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, सूर्यकांता, महेंद्र मंजुला गांधी, मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, जैन गली, मेन रोड, पुसेगांव, तालुका सेनगांव, हिंगोली, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में संतोष देवी पांड्या, विकास, राकेश सलोनी, रुचिका, हार्दिक, खुशी पांड्या, कृष्णई, गोलपाड़ा, श्रीमती उषा सोगानी, स्वास्थला, भेतु, जयपुर, सपरिवार निवासी, कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल सेठी, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम सेठी, अशोक विहार, दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक, पटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमारा, आर्यम, शरण्या, दीमापुर, श्री नरेंद्र सुमन जैन, सुगोदा, श्री छवि जैन, नेहा जैन, बड़जात्या, गुड़गांव, हरियाणा, सौ, वंदना, संजय शाह, डॉक्टर उन्नति, डॉक्टर अर्चिता शाह, महस्वड़, सतारा, नथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, शुभी, करण, नुपुर, काव्य जैन, ठोलिया, चैन्य सपरिवार, श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार, कासले, मुंबई सपरिवार, सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, स्वासला, बेतु, तुमसुर, भटनार, महाराष्ट्र, सरोज, सुंदरलाल, उर्वशी, शुभम जैन, वलावर, डूंगरपुर, निर्मल, मीरा, अमित, विनीता, दर्शिल जैन, आसाम होटल, जयपुर, धर्मचंद, नितिन, अंशु, गायत्री, ऋषभ जैन, रामकिशन हाउस, नई दिल्ली, शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता, मनीषा, मेघा, आदि, राशिका जैन, गुड़गांव, दिल्ली, श्रीमती शांता देवी, रमनलाल बाकलीवाल परिवार, स्वासला, बेतु, शाहगंज, औरंगाबाद, श्री पवन कुमार सेठी, अभय, शिल्पा, अतिशय, कनिष्का जैन, नारायणा, बिहार, नई दिल्ली, कमला बेड़ी वाले, डॉक्टर किंशुकी, विजेंद्र, सुषमा जैन, तेजस परिवार, फरीदाबाद, हरियाणा, श्रीमती प्रेमलता, दोगेरिया जैन, कोटा, राजस्थान, सर्वभक्तानाम, सर्वपुचकानाम, आज के विशेष शांतिधारा के सौभाग्यवशाली महानुभाव श्री कल्याण चंद जैन, विपुल, संदीप जैन, त्रिलोकपुर, उत्तर प्रदेश, श्री दिलीप कुमार, नमन, ऋषभ, पूनम, योगेंद्र, ज्योति जैन, त्रिलोकपुर, उत्तर प्रदेश, श्री इंद्रमल, सूर्यकांता, अनिल, दीपेश जैन, प्रवीण जैन, नरवाली, बांसवाड़ा,
राजस्थान परिवार से राजू जैन त्रिलोकपुर उत्तर प्रदेश, विजय कुमार मयंक जैन बड़नगर शांतिधर हेतु, सुशील कुमार जैन गोधा इंदौर सपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वज्ञानामरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वदर्शनामरण कर्म छिंदी सर्ववेदनी कर्म छिंदी सर्वमोनी कर्म छिंदी सर्वायु कर्म छिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी सर्वत्राय कर्म छिंदी सर्वक्रोधम छिंदी सर्वमानम छिंदी सर्वमायाम छिंदी सर्वलोभम छिंदी सर्वमोहम छिंदी सर्वरागम छिंदी सर्वद्वेषम छिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी सर्वऋतुभयम छिंदी सर्वसागरजलभयम छिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलदिभयम छिंदी सर्वनिग्धादिबंधरमयम छिंदी सर्वाणि दुर्घटनामयम छिंदी सर्वास्थान दुर्घटनामयम छिंदी सर्वचक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी सर्वचक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी सर्वचक्रिका दुर्घटनामयम छिंदी सर्ववाशुदान विस्फोटकमयम छिंदी सर्वविषाक्तवाशु शरणमयम छिंदी सर्वदुर्घटनामयम छिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनामयम छिंदी सर्वभूत विषाद मंत्राग्निशाकिनी आदिमयम छिंदी सर्वधनानिमयम छिंदी सर्वापरणिमयम छिंदी सर्वराजभयम छिंदी सर्वचारभयम छिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी सर्वशोकभयम छिंदी सर्वसांप्रतिकदिशम छिंदी बिंदी सर्वैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी सर्वाभिरुद्ध्यानम छिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी सर्वायुषा छिंदी सर्वपापम छिंदी सर्वाविद्याम छिंदी सर्वप्रतिभायम छिंदी सर्वकुमतिम छिंदी सर्वभयम छिंदी सर्वगुरुग्रहभयम छिंदी सर्वदुःखम छिंदी सर्वापनत्यम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाती महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता गुरुभम तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमा जेनामध्ये जम्बूद्वीपे मेरुणतुक्ष भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप सीमावर्ती क्षेत्रे विनिर्मास 2548 मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे आज षष्ठी तिथो शुक्रवासरे नित्य पूजावासरे विधिमानय्यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राशिपुरे ग्रामे सर्व मुनियार्का शाविकराम चतुर्संगस्य मम च गणकुलकलिकात्मनम घातकरे आयुधरागदाय सौख्यम साधसाधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलंजन प्रतिमायाः मस्तस्योपरि शांतिधारं करोमीति स्वाहा चतुर्संगस्य मम च गणनिशि ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशम्यारिका श्री चंद्रादिवादो पीठाधीश्वस्ति शैवंत के स्वामी जी सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्यलभम च कुरु गुरु षट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः निरूपामिति स्वाहा जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सहि पद जजत हरत भव फम पावत मोक्ष महि ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतम चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमा अनर्वत प्राप्तार्घ्यं पांति शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षद पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिंद्राय नमः अनर्पत प्राप्त्यार्घ्यं निर्पाम्ति स्वाहा एक अर्घ आचार्य महाराज के लिए
ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रीयान सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर मंदिराय नमः। अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम पामती स्वाहा। एक अर्घ पूज माता जी के लिए। पिच्चिक मंडल धारी, यही लिया वर्ग। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका गणिपमशी ज्ञानमती मातो, प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्राति मातो के चरणों में अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। चलिए गंधोदक दे दे माता जी को। और हम सबके बीच में पूज्य माता जी विराजमान हैं, उनका प्रवचन होगा। सभी लोग शांति से बैठ जाएं और माता जी का प्रवचन भी सुने। और सभी लोगों को 7, 8, 9 अक्टूबर की जानकारी प्रतिदिन दी जा रही है। यहाँ पे 3 दिन का भव्य आयोजन है और उसमें पूज्य माता जी की जन्म जयंती का विशेष आयोजन हम सबके सामने 89वीं 89th बर्थ सेरेमनी के रूप में है। और दिगंबर जयंती लोक शो संस्थान जम्मू भसनापुर की 50वीं स्वर्ण जयंती का आयोजन, ये 2 आयोजन हम सब के बीच में अक्टूबर के 7, 8, 9 तारीख को आ रहे हैं। तो हम सब उसमें सहभागिता निभाएं, उसका आनंद लें। और आप सबको प्रतिदिन बताया जाता है कि इस अवसर पर आप भी अपने अंशदान के रूप में जो भी करना चाहें तो आप जम्बूद्वीप की रचना में जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं उनकी प्रतिमाओं की अभिषेक का अवसर भी लाभ ले सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें आपको भगवान के अभिषेक का लाभ और माता जी के चरण प्रक्षाल का लाभ भी मिलेगा। और जिनको 5100 रुपये घर बैठे प्रदान करना है उनके लिए एक छोटी सी योजना है। माता जी को शास्त्र भेंट करने के लिए ऑनलाइन पारस चैनल पर आपका नाम बोला जाएगा और आपका नाम यहाँ बोल करके माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट किया जाएगा शरद पूर्णिमा के इस महोत्सव में। तो शास्त्र भेंट का भी आप लाभ लें। और 5100 रुपये छोटी सी राशि में ज्ञान दान पूज्य माता जी जैसी महासाधिका सरस्वती का अवतार जिन्हें कहा जाता है, ऐसी माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करके आप भी अपने ज्ञानावरिणी कर्म का क्षय उपशम करने में सहभागी बने और मात्र 5100 रुपये की दान राशि देकर के आप ये लाभ ले सकते हैं। और आइए अब हम सबके बीच में पूज्य माता जी का जिनको भी नाम लिखवाना होगा, कृपया आप हमारे टीवी चैनल पर जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उनमें आप अपना नंबर फ़ोन करके नाम दें। आपको 5100 रुपये में देना है या 1,11,000 में देना है या 51,000 में देना है, जो भी राशि आपको देनी है ये शास्त्र भेंट और भगवान के अभिषेक के लिए आप उसका लाभ ले सकते हैं। सभी को यही प्रेरणा है। आइए पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत चक्रवर्ती ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंध्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम में आउ संतो ई खलु भयवदा महादि महावीरेण। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर से साक्षात विहार करते हुए विराजमान समोसण में विराजमान उनकी दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है बंधम मोक्षम आदि, बंध मोक्ष आदि की व्याख्या भव्यात्माओं उन्हीं का अनुसरण करते हुए, श्री गौतम स्वामी का ही अनुसरण करते हुए श्री कुंद देव कहते हैं समय सार में, वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोमम गयम पत्ते विणमो स्वी केवली भणियम। भव्यात्माओं, श्री कुंद देव
समय सार में कहते हैं, स्तुति का वर्णन करते हुए कहते हैं, निश्चय स्तुति क्या है। निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति तो है केवली भगवंतों के गुणादि का स्मरण करना, भगवंतों के शरीर आदि माता पिता आदि के निमित्त को लेकर के उनका स्मरण करते हुए स्तुति करना, दो कुंदेन तुषार हार धौलो आदि, देश कुल आई शुद्धा आदि। पुनश्च निश्चय स्तुति में घटित किया कि जो इंद्रियों को जीत कर जितेंद्रीय साधु है, शुद्धोपयोगी महामुनि है, उनके निश्चय स्तुति होती है। तो परम समाधि के बल से निर्विकल्प ध्यान में स्थित महामुनि, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती महामुनि, जो वर्तमान में भी जितेंद्रीय साधु है, महामुनि है, निश्चय स्तुति है। दूसरी निश्चय स्तुति का लक्षण करते हैं, अमृतन सूरी के अनुसार गाथा नंबर 32 है और श्री जयसेनाचार्य के अनुसार गाथा नंबर 37 है। जो मोहम तु जनिता नाण सहावादियम मुनदि आयम आदम तम दिद मोहम साहुम परमठ व्याणया विंती। जो यो मोहम तु जित्वा ज्ञान स्वभावाधिकम जानात्यात्मानं तम दितमोहम साधुम परमार्थ विज्ञायिका विंदन्ति। अमृतन सूरी कहते हैं कि जो महामुनि मोह को बिल्कुल पूर्ण रूप में न्यकृत्य यानी दूर करके, उसका तिरस्कार करके, उससे दूर होकर के और भगवता ज्ञान स्वभावेन परमार्थता स्वतः सिद्धेन आदि विशेषण लगाते हैं। स्वतः सिद्ध भगवान ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, परमार्थ स्वतः आत्मा है, उसमें स्थित होकर के और एकदम मोहरहित होकर के परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके ही दूसरी निश्चय स्थिति होती है। इसको श्री जयसेनाचार्य ने, श्री जयसेन स्वामी ने बहुत सुंदर शब्दों में खोल दिया है। वो कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र रूप निरुकल्प समाधि बलेन उद्यागतम मोहम जित्वा। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्र परिणति रूप निरुकल्प समाधि है, पूर्ण रूपेण उस निरुकल्प समाधि के बल से रत्नात्र की एकाग्र परिणति से मोह को जीत कर और शुद्ध ज्ञान गुण से अधिक परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा की भावना कर रहे हैं, वो जितमोह साधु हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उपशम श्रेणी अपेक्षया जितमोह रूपेण आह। ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा स्तुति है। बहुत स्पष्ट शब्दों में श्री जयसेन स्वामी ने कहा है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा। आज उपशम श्रेणी, छवक श्रेणी में आरोहण करने वाले वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में साधु नहीं है। आप ध्यान में रखें, उपशम श्रेणी में आरोहण करने वाले, छवक श्रेणी में आरोहण करने वाले साधु उत्तम समन्वय वाले ही होते हैं। वर्तमान में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, पंचम काल में नहीं है, चतुर्थ काल में थे, आगे चतुर्थ काल में रहेंगे। और विदेह क्षेत्र में 160 जो विदेह क्षेत्र हैं, उन विदेह क्षेत्रों में आज भी ऐसे उपशम श्रेणी में आरोहण करने वाले साधु हैं, थे और रहेंगे। उपशम देखिए, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी मानी है। श्रेणी यानी परिणामों की उज्ज्वलता से जो एकदम निर्विकल्प ध्यान में स्थित होते हैं। श्रेण्यारोहण ही अंतर्मुहूर्त में चढ़ते हुए और 11वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशांत कर देते हैं, उपशमन कर देते हैं। क्षय नहीं हुआ है। अगली गाथा में कहेंगे कि निश्चय स्तुति, तीसरी निश्चय स्तुति जो है वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा क्षीण मोह यानी 12वें गुणस्थान वर्ती महामुनियों में होती है। वो स्वयं
उन्होंने खोला है उपसम श्रेणी की अपेक्षा से जितमोह रूप से ये दूसरी स्तुति हुई। भव्यात्माओं, यहाँ मोह शब्द जो गाथा में है तो कहते हैं कि मोह शब्द को परिवर्तित करके राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म और मनोवचन काय, ये 11 सूत्र और कर्णेंद्रिय, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ये 5 सूत्र मिलाकर 16 सूत्र, 16 गाथाएं और बना लेना। अर्थात इनमें जो मोहम तो जिनता की जगह जो रागम तो जिनिता, जो दोषम तो जिनिता, दो कोहम तो जिनिता आदि गाथाएं और घटित हो जाती हैं। यानी जो इस प्रकार से मोह को, राग को, द्वेष को, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय आदि को जीत करके पूर्ण रूपेण और उपसम श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, ऐसे उपसम श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थानवर्ती महामुनियों के उपसम श्रेणी की अपेक्षा ये दूसरी स्तुति हुई है। आगे स्वयं गाथा में कहेंगे, कल हम उस पर प्रकाश डालेंगे कि जो इन क्षीण मोह, जो इन संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश करके और 12वें गुण स्थान में पहुँचे ऐसे क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती महामुनि, जो निश्चित ही अगले क्षण में केवल ज्ञान को प्रकट करके 13वें स्थान में जाने वाले हैं, केवली बनने वाले हैं, उनके तीसरी निश्चय स्थिति होती है। तो भव्यात्मा ये गुण स्थान व्यवस्था को श्री जयसेनाचार्य ने बहुत स्पष्ट किया है। भले अमृत सूरी ने नहीं कहा, लेकिन उनकी व्याख्या और व्यवस्था के अनुसार ये सब लक्षण घटित हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हम और आप चिंतन करें कि बात हम और आप तत्वार सूत्र की 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और शुक्ल ध्यान को करने वाले शुक्ल चाद्य पूर्वविदा श्रुत केवली पूर्व के 2 श्रुत ध्यान को करते हैं, आगे के 2 शुक्ल ध्यान को करते हैं, आगे के 2 शुक्ल ध्यान केवली अवस्था में होते हैं। ये सब व्याख्या और कर्मकांड आदि लब्धिसार, छपड़ासार आदि के अध्ययन से कर्म प्रकृतियों का अभाव करते करते, नाश करते करते जो कर्म दहन व्रत करने वाले हैं उनको मालूम है 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अभाव, 10वें में, आगे जाकर 12वें में कितनी प्रकृतियों का अभाव करके केवली बनते हैं। 63 प्रकृतियों का नाश करके, अभाव करके केवली बनते हैं। तो बात यही है, घात्या कर्मों की 4 और कुछ नाम कर्म की, आयु कर्म की आदि मिलाकर तो ये अवस्थाएं उत्तम समनधारी महामुनि प्राप्त करते हैं। हमें और आपको एक न एक दिन प्राप्त करना है, ऐसी भावना तो भावना ही है। इन ग्रंथों को पढ़कर, स्वाध्याय करके, सुन करके हमें और आपको चिंतन करना है कि आज आचार्य शांतसार जैसे, वीरसार जैसे, आचार्य शिवसार, धर्मसार जैसे और भी अनेकों आचार्य, महावीर कीर्ति आदि जैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने संघ का संचालन भी किया है और अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए तीसरा अध्याय आदि करके और अनेक संस्था निर्माण, तीर्थों के विकास, ग्रंथमाला आदि के निर्माण, ग्रंथों के विकास आदि, ग्रंथों के प्रकाशन आदि की प्रेरणाएं भी दी हैं आचार्य श्री शांतसार महाराज ने, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हमें सठखंडागम ग्रंथ के दर्शन हुए, उनको पढ़ने का, उनकी हिंदी अनुवाद सहित उनको स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने उन ग्रंथों को ताम्रपट पर उत्तीर्ण कराकर स्थायी किया, जिनकी कृपा प्रसाद से, जिनके परमोपकार से हमें सठखंडागम ग्रंथ मिले और बहुत से मूलाचार, कुंद स्वामी के मूलाचार आदि ग्रंथ मिले, जिनके परमोपकार से समय सार आदि ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणाएं प्राप्त हुई।
आचार्य श्री ने जब मैं छिलिकावस्था में थी जब ही मुझे प्रेरणा दी थी कि अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, भगवती आराधना, मूलाचार, अनगार धर्मामृत, समयसार, इन ग्रंथों का अध्ययन करना। उसमें समयसार का भी नाम लिया था। जब मैं समयसार पढ़ती हूँ अथवा मूलाचार आदि पढ़ती हूँ, उसका हिंदी अनुवाद किया है श्री वसुनंदी आचार्य की टीका का, जो अभी आप निकट भविष्य में जल्दी उसे प्राप्त करेंगे। ऐसे ग्रंथों को पढ़ते समय, अनुवाद आदि करते समय, इसकी समयसार की दोनों टीकाओं का मैंने हिंदी अनुवाद किया, अमृतचंद सूर्य और जयसेनाचार्य के, और एक साथ दोनों को प्रकाशित कराया। एक साथ जो दोनों टीकाओं को पढ़ लेते हैं वो भ्रमित नहीं होते हैं, वो निश्चयाभासी नहीं बनते हैं, वो एकांत दृष्टि नहीं पकड़ते हैं, वो व्यवहारिक और गुरुमुख से ये नियम है, ग्रंथार्थ तो गुरु परंपरया यथावत श्रुत्वावधार्य भवभीरतया विनयान ये ग्राहयंत भय नीत बलेन सूत्रम रत्नत्रय प्रणयनो गणिनः स्तमस्तान। श्री गुणभद्र स्वामी ने ऐसे आचार्यों की स्तुति की है कि जो ग्रंथ और अर्थ को गुरु परंपरा से, गुरु के मुख से, गुरु परंपरा से ग्रंथ को पढ़ करके उसके अर्थ को समझते हैं, और श्रुत्वा अवधार्य सुन करके और उसका अवधारण करके, उसको अच्छी तरह से हृदयंगम करके, और अपने शिष्यों को उसे ग्राहयंती, उसे ग्रहण कराते हैं, उसे समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। ऐसे रत्नत्रय प्रणयनो, रत्नत्रय के धारण करने वाले आचार्यों को श्री गुणभद्र स्वामी ने नमन किया है। उसमें आचार्य परमेष्ठी श्री शांति सागर जी, श्री वीर सागर जी, श्री शिव सागर जी महाराज आदि आ जाते हैं, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन की, स्वाध्याय की प्रेरणा दी, स्वाध्याय करके सुनाया, पढ़ाया, लिखाया, बताया। ऐसे गुरुओं के मुख कमल से ग्रंथ और अर्थ को अच्छी तरह समझकर जो हृदयंगम करते हैं वो अनर्गल अर्थ करने वाले नहीं होते हैं। वो सही अर्थ समझते हैं, सही अर्थ करते हैं, सही अर्थ समझाते हैं शिष्यों को। तो बात यही है, समय सार ये आज कुछ लोगों के लिए, कुछ एकांत वादियों के लिए शस्त्र भी बन गया। इसे यही कारण है कि क्रम से स्वाध्याय न होने से और अक्रम से स्वाध्याय होने से, गुरुमुख से न पढ़ने से, स्वयं अर्थ का अनर्थ हो जाने से, ये सब स्थितियों को उन्होंने अपने चतुर्थ गुण स्थान में घटित करके अपने आप को निश्चय स्थिति को करने वाला मान लिया। जबकि निश्चय स्थिति शुद्धोपयोगी महामुनि के जितेंद्रिय के रूप में और उपसम श्रेणी वालों के जो है ये दूसरी स्थिति, और क्षीण मोह वाले जो छपक श्रेणी में आरोहण किए हैं, ऐसे उनके लिए निश्चय स्थिति घटित है। बहुत स्पष्ट जयसेनाचार्य ने स्पष्ट किया है। आप ध्यान में रखें, समय सार से जहाँ भी प्रकाशन हुए हैं, कोई अमृतचंद सूरी की टीका को लेकर चले हैं, कोई जयसेनाचार्य की टीका को लेकर चले हैं, किंतु दोनों टीकाओं का हिंदी अनुवाद करके उस पर सारांश, विशेषार्थ, भावार्थ आदि देकर मैंने इस ज्ञान ज्योति टीका को जो लिखा था, उसका प्रकाशन जो हुआ था, ये विद्वानों को अति प्रिय रहा। जब इसकी वाचना हमने दिल्ली में एक बार की है, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसमें आए, और जब इसको अध्ययन किया, देखा, और मैंने कुछ गाथाएं जो निश्चय और व्यवहार की समन्वयक, पहले आचार्य निश्चय को लेते हैं और दोनों का समन्वय भी करते हैं, तो जो समन्वयक गाथाएं थीं, उन गाथाओं को अलग अलग निकाल करके और मैंने उनका संकलन करके उन विद्वानों को दिया। बहुत अच्छा लगा उन लोगों को कि देखे ये वास्तव में मक्खन आपने निकाला है। समन्वयक गाथाएं भी हैं, व्यवहार नहीं की गाथाएं भी हैं।
आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वयं समयसार में कहा है, सामण्य पच्चया खलु चौरो भण्डंति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसा योगाय बुद्धब्बा। मिथ्यात्व अविरति कसा और योगी बंध के लिए कारण है। बंध के कारणों को बताया है, मोक्ष के कारणों को बताया है। जीवादि सदहनम तेसे मधगमो नानम रायादि परिहरणम चरणम ऐसा तो मोक्ष पहो। जीवादि का श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और रागादि का परिहार करना, ये चारित्र है, ये मोक्ष पथ है। व्यवहार चारित्र का वर्णन किया है तो बात यही है। आगे उन्होंने श्री कुंदकुंद देव ने यहाँ तक भी कहा है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यक का घात होता है, अज्ञान के निमित्त से सम्यक ज्ञान का घात होता है और कसायों के निमित्त से सम्यक चारित्र नहीं प्राप्त हो पाता है आदि। तो बात यही सिद्धांत को भी लिया है। ऐसे समयसार का अध्ययन गुरुमुख से करने से हम और आप विचलित न होकर के और सही मोक्ष मार्ग को समझकर चिन्मय ज्योति सर्व आत्मा का चिंतन करें। कम से कम 5 मिनट ये चिंतन करें कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा चित्त चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। और व्यवहार में से चिंतन करें कि हमें अपने पद के अनुकूल चर्या करते हुए देशव्रत महाव्रत आदि को धारण करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, ये जम्बूद्वीप का अतिशय क्षेत्र हस्तिनापुर की पहचान बना हुआ है, जिस स्थल को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मानव निर्मित स्वर्ग की उपमा दी है। यहाँ देखा जाता है प्रातःकाल से सायंकाल तक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सुंदर जिनालियों का दर्शन करते हैं। ये एक ऐसा परिसर है जहाँ से हमेशा सरस्वती माँ का सुस्वर गूंजता रहता है, जहाँ भक्ति के स्वर हमेशा गुंजायमान होते हैं, जहाँ से समन्वय और संगठन का सभी को संदेश प्राप्त होता है। ऐसे तीर्थ परिसर पर नित्य ही उत्सव महोत्सव का वातावरण बना हुआ है। 7 से 9 अक्टूबर का कार्यक्रम तो आपको बताया ही गया है, लेकिन कल अर्थात 17 तारीख और 18 तारीख को दिगंबर जैन समाज की 84 जातियों में से पल्लीवाल जैन जाति का महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। पूरे देश के पल्लीवाल दिगंबर जैन समाज के लोग आ रहे हैं और एक संदेश पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के मुख से संगठन और समन्वय का जाएगा कि जहाँ सर्व जातियों का संगठन बने। 84 जातियाँ हैं, उनमें से लगभग 34 जातियों के संगठन अपने को प्राप्त हुए हैं और अब पल्लीवाल जाति का यहाँ पर महासम्मेलन हो रहा है। उसके साथ आपको जानना है कि 19 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ का विशाल एक अधिवेशन सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर सैकड़ों विद्वान एक साथ आकर के बैठ करके एक मंच से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की चर्चा करने वाले हैं कि वह अयोध्या तीर्थ अनादिकाल से हमें जो प्राप्त हुआ है, आज उसका विकास जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से लगभग 30 साल से लगातार चल रहा है, उसका द्रुत गति से और भी विकास कैसे किया जाए। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित हो रहे हैं और दिन में 3:30 बजे से तो आप लोग सुनते ही हैं कि शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव में 64 रिद्धि के मंत्रों का जाप कराया जाता है। उसके माध्यम से हर घर के अंदर रिद्धि सिद्धि समृद्धि धन धान्य की वृद्धि का वातावरण बन रहा है। और 2 दिन से हमने जम्बूद्वीप परिसर के जिन मंदिरों का दर्शन आपको कराना शुरू किया है। बड़े अनमोल जिन मंदिर हैं जो शायद आपको कहीं ना मिले, ऐसे
ऐतिहासिक भूमि पर भूगोल की तमाम रचनाएं हैं। जम्बूद्वीप रचना का दर्शन आज हम आपको कराएंगे कि जिस जम्बूद्वीप की रचना को त्रिलोक सार तिलोय प्रणति जम्बूद्वीप प्रणति तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के सार को खुले आकाश के बीच में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने जहाँ साकार किया है, जिसे लोग नहीं जान पाते थे क्या है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष जब जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ के भ्रमण की बात कही, वे समझ नहीं पा रही थी। तब जैन कॉस्मोलॉजी पुस्तक जो इटली से प्रकाशित है उसको दिखाया कि ऐसे ऐसे जम्बूद्वीप नाम का बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसके अंदर 6 महाद्वीप समाविष्ट हैं। ऐसे उस जम्बूद्वीप की रचना को धरती पर बनाने के लिए और जन जन को उससे परिचित कराने के लिए जम्बूद्वीप के रथ का उद्घाटन आपको करना है। उन्होंने तुरंत बड़ी आत्मीयता के साथ 4 जून 1982 की तारीख दी थी और लाल किला मैदान से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में उद्घाटित हुआ। वह रथ पूरे देश के अंदर 1045 दिनों तक भ्रमण किया और उसके बाद सन 1985 में जो जम्बूद्वीप की रचना का उद्घाटन हुआ, तो आज पूरे देश के अंदर जम्बूद्वीप रचना की एक छवि है और सभी लोग आकर के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना दर्शन करते हैं। ऐसे उस जम्बूद्वीप को बनाने वाली संस्थान दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान है। उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव 7 से 9 अक्टूबर तक मनने जा रहा है। तो स्वर्णमयी वर्षों में स्वर्णिम कार्यों को आपको देखना है कि संस्थाएं बनती हैं, मर जाती हैं, संस्थाएं बनती हैं, शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये संस्था कितनी जागृत है, कितनी एक्टिव है, जिसे पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के आशीर्वाद के साथ स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीश स्वामी जी का कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ है। हर क्षण जो इसके समुन्नति का चिंतन करते हैं और यहाँ से नए नए स्वरों को गुंजायमान करते हैं, ऐसी श्रृंखला में 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की महापूजा महाभिषेक करने का आप सबको स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने वाला है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का संयम दिवस 71वां संयम दिवस 89वां जन्म दिवस भी आप सब मनाएंगे और एक विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर का उद्घाटन होगा। तो आप क्या सुंदर दृश्य देखेंगे। व्हाइट टेम्पल, बड़ी मूर्ति का ये व्हाइट टेम्पल संसार के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त होने जा रहा है, जहाँ संपूर्ण अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। ऐसे समन्वय और संगठन के प्रतीक जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर के अंदर जो 50 एकड़ की भूमि में निर्मित है, आइए और आप सब प्राकृतिक सौंदर्य का पुण्य का अवसर लेने का, प्राप्त करने का जरूर शुभ अवसर प्राप्त करें। तो आप सब लोग एक बार मिल करके बोलिएगा, जम्बूद्वीप की रचना सा ना देखा कहीं नजारा, जन्म जन्म में पाऊं जिनवर दर्श तुम्हारा, हाँ दर्श तुम्हारा, हाँ दर्श तुम्हारा। 78 अकृत्रिम चैत्यालय चलो अभिषेक करें,